आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम लोग 12th चैप्टर का चैप्टर पहला देख रहे हैं। ये चैप्टर वैसे है तो छोटा सा, लेकिन इसमें बहुत सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है जो आपको कंपटीशन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसका रिलेशन देख चुके थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख चुके हैं, और इसका जो टाइप्स है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल सब देख चुके हैं, एम्प्टी देख चुके हैं, और लास्ट वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल क्लास के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो एनसीईआरटी का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर पहला। वैसे ये सवाल तो बड़ा सिंपल सा है देखने में और है भी सिंपल, लेकिन इसमें कुछ ऐसी क्लू छिपी हुई है जिसको आपको, उस बारीकी को एक बार आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, बहुत सुंदर सवाल है। कह रहा है कि आपके एनसीईआरटी का ये पहला सवाल है, ये हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मैथ में लैंग्वेज का बहुत बैरियर नहीं है। देखिए क्या है, कह रहा है सेट ए बी द सेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉय। ठीक है, जितना सारा कोई सेट है जो ऑल स्टूडेंट क्या है, बॉय है। तो आप देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा सेट है ए बॉय है। मान लीजिए ए नाम का लड़का है, कोई बी नाम का लड़का है, कोई सी नाम का लड़का है, कोई सेट है, उसको आसानी से देख लीजिए। मान लीजिए, ठीक है, बॉय गिवन। देखिए कह रहा है रिलेशन आर इन ए। आर इन ए का मतलब देखिए क्या है, इस बात को जानते हो। रिलेशन आर इन ए, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि रिलेशन आर इन ए, इस बात का ऐसा मतलब है ए से लेके ए तक, इस बात का इतना मतलब है। यानी कहने का मतलब ये जो रिलेशन है ये भी ए होगा, यहां से यहां तक ये होता है आर। ठीक है, यानी इसके भी अंदर वही एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट है। यानी यहां भी होगा ए, यहां भी होगा ए, सॉरी यहां ये हो गया बी है, और यहाँ ये होगा बी। देखिए एक बार गौर से, यहाँ भी होगा बी, यहाँ होगा सी, जानते हैं। और ई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बी। ठीक, अब देखिए ये बात वही कह रहा है, आर इन ए। रिलेशन जो है, रिलेशन आर इन ए, इस बात का इतना ही मतलब है। आपको हर सवाल में मिलेगा आर इन ए, यानी रिलेशन आर जो है ए से लेके ए में हो रहा है, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है ए बी। तो ए बी मतलब आप समझिए रिलेशन जो है ए बी, तो इसका मतलब समझिए ए इसको बोलते हैं हम लोग और बी इसको बोलते हैं। अब इसको समझिए, ए बी कह रहा है ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अब लीजिए ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, अच्छा जरा गौर से आप देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए, देखिए कितना आसान है। ये सवाल यही समाप्त हो रहा है कि सेट ए कैसा है। देखिए सेट ऐसा है कि ये ऑल बॉयज है। सेट एस कैसा है कि इसमें ऑल बॉयज है। ठीक है, तो सेट ए में देखिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, ऑल बॉयज है। गौर से देखिए आप, ये क्या हो गया, ऑल बॉय। और जो सेट ए है वही सेट इधर भी है, तो इसमें भी क्या हो गया, ऑल बॉयज होगा, ऑल बॉय। देखिए इस दोनों से ए से ए में है, तो देखिए ये दोनों में बॉयज है, तो क्या इसमें गर्ल का कोई चर्चा है? गर्ल की कोई बातें नहीं है। तो जब ये कहेगा कि गर्ल से रिश्ता करने के लिए, तो इसका मतलब समझिए कि रिश्ता है ही नहीं, इसमें कोई ऐसा। देखिए ये तीनों भी बॉयज है, देख रहे हैं, ए भी, ए नाम का मालिक अमन नाम का लड़का है, ए भी बॉयज है। देखिए बी विकास नाम का है, ए भी बॉयज है। देखिए सी चंदन नाम का है, ए भी बॉयज है। तो यहाँ भी वही अमन है और वहां भी वही विकास है, यहाँ वही चंदन है। इसमें कोई लड़का तो है नहीं कि लड़का से रिलेशन होगा, यानी इसमें जो रिलेशन दिखा रहा है इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, नो एलिमेंट। क्या होगा, नो एलिमेंट। यानी ये रिलेशन कैसा होगा, 5 होगा। ये तो आप इसको वर्बली देखें, ये तो आप इसको कैसे देखे हैं, वर्बली देखे हैं। सिंपली फिर समझिए, ये कह रहा है कोई एक सेट है जिसके अंदर ऑल स्टूडेंट जो है क्या है, बॉय है। कोई ए सेट है, हम लोग ए सेट पहले माने हैं, जिसके अंदर मान लीजिए एलिमेंट ए बी सी है। यानी आप ऐसा सब बोल सकते हैं, ए मतलब अमन नाम का कोई लड़का है, बी मतलब कोई विकास नाम का लड़का है, और सी मतलब कोई चंदन नाम का लड़का है। ये बात इस आगे देखिए कह रहा है कि रिलेशन आर इन ए। तो आर इन ए कहने का इतना मतलब होता है, आर इन ए से मतलब कि रिलेशन ए से ए में हो रहा है। तो मान लीजिए अगर ए में ए बी सी नाम का लोग है, यानी अमन विकास और चंदन नाम का लोग है, तो सेम यहाँ भी ए है, इसमें भी कौन कौन होगा, अमन विकास और चंदन, इतना ही सारा बात होगा। तो ए से इस बात को ही मतलब है। तो ये जो आप देख रहे हैं ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए, और इसको हम लोग बी नाम से जानते हैं, इसका ध्यान रखिए। आगे देखिए कह रहा है कि ए बी में ऐसा रिलेशन है, यानी इसमें और इसमें ऐसा रिलेशन है। कैसा, कह रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी। जब दोनों सेट में बॉय ही है तो सिस्टर का कोई सवाल नहीं है। तो इसमें ये जो रिलेशन है इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन में लड़की लगेगा या उसका बहन लगेगा, क्योंकि इसमें लड़की को है ही नहीं, तो नो एलिमेंट। यानी ये जो हो जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा। ये तो आप अर्ली देखिए, अर्ली देखिए, ये मतलब आसानी से समझने वाला बात। ये सवाल एक तरीका से देखिएगा तो यही समाप्त है। ठीक, अच्छा इसको अगर हम और आगे लेके जाएं, अगर इसको अलग तरीका से देखिएगा तो देखिए कैसे समझिएगा। देखिए एक बार इसको हम लोग अगर ऐसे देखें तो देखिए कैसे समझिएगा। आगे इसको आपको ले चलते हैं आगे, थोड़ा
समझाने का प्रयास, देखिए एक बार, ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए ए क्रॉस ए लीजिए पहले, देखिए ए क्रॉस ए हम लोग जब भी लेंगे तो टोटल एलिमेंट हम लोग लेंगे, तो पहले ए क्रॉस ए एक बार देखिए इसका कैसे होगा। देखिए इसमें जो एलिमेंट है सो ए बी सी है, आप देख रहे होंगे, इसका भी एलिमेंट है ए बी सी, गौर से देखिए आप देख रहे हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 होगा, ए क्रॉस ए निकालेंगे, देखिए कौन कितना सारा अपना एलिमेंट आएगा। सो देखिए इसको अगर हम इस सवाल को एक्सप्लेनेशन से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक बार, यहां से हम शुरू करते हैं पहले, तो ए कॉमा ए हो जाएगा, फिर देखिए यहां से हो जाएगा ए कॉमा बी, फिर हो जाएगा इसका ए कॉमा सी, फिर देखिए ए के साथ 3 हो गया, फिर देखिए बी के साथ, तो बी के साथ जब हम लेंगे तो फिर हो जाएगा ये बी कॉमा ए, फिर बी कॉमा बी, फिर देखिए हो जाएगा बी कॉमा सी, फिर चले जाएगा सी के साथ, देखिए तो सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इसमें 9 है, सॉरी इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 है, तो टोटल ए क्रॉस बी कितना आएगा, 9 आएगा। गौर से देखिए 9 आएगा। अब देखिए रिलेशन देखिए कैसा है, ये पूरा आ गया। अब देखिए अब रिलेशन कितना है, आर में आर जो रिलेशन है कह रहा है ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, क्या कह रहा है, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अब देखिए रिलेशन आर देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन आर तो आर कुछ ऐसा है, ए से बी में रिश्ता जो है कह रहा है ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अच्छा आप गौर से देखिए, ए अमन था, गौर से देखिए ए सिस्टर ऑफ बी कर रहा, देखिए यहाँ ए देखिए अमन था, तो ए अमन के साथ है, ये इसमें आएगा ही नहीं आएगा। इसमें देखिए कौन सा एलिमेंट आएगा, सो देखिए पर इसमें हम लोग एलिमेंट लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि जो इस ए क्रॉस ए का जो एलिमेंट होगा वही रिलेशन में होगा, तो यहाँ से हम लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए ए अमन था, ए अमन था, ये आएगा नहीं, देखिए ए अमन था, बी विकास था, तो इसमें सिस्टर होने की बात नहीं है। देखिए ए अमन था, सी चंदन था, तो सिस्टर होने का कोई सवाल नहीं है। फिर देखिए बी विकास था, ए अमन था, तो इसमें होगा ही नहीं, अमन था। देखिए बी विकास है, बी विकास है, तो यहाँ है ही नहीं। देखिए बी विकास है, सी चंदन है, तो यहाँ कोई एलिमेंट हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि सिस्टर का रहा है। सी चंदन है, ए अमन है, तो सिस्टर हो ही नहीं। देखिए सी चंदन है, बी विकास है, तो सिस्टर है ही नहीं, कोई एलिमेंट। देखिए सी चंदन है, सी चंदन है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट हुआ क्या, तो कोई नो रिलेशन, नो रिलेशन। देखिए आपको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, यानी हम इसको कहेंगे ये जो है सो कैसा है, ये रिश्ता फाई है, यानी इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये रिश्ता क्या हो गया, फाई। तो लिखेंगे हम लोग हैंस, सीधा लिखेंगे हैंस, हैंस क्या लिखेंगे, देखिए हैंस लिखेंगे ए टू बी सच दैट ए इज ए सिस्टर ऑफ बी इज फाई रिलेशन, इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, आप इसको इस तरीका से इसको लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो इसका ये सिर्फ पहली पार्ट है, इसका ये देख रहे हैं, यहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व करे हैं। इसमें 2 सवाल है, यहाँ तक सिर्फ इसका पहला पार्ट था। ये सवाल आप एक्सप्लेनेशन के तरीका से भी इसको आप देख सकते हैं। चलिए इसको आप इसका दूसरा पार्ट देखिए, ये रिश्ता हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, इसे हम लोग आगे देखिए। इसका दूसरा पार्ट देखिए, क्या मजेदार पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसका देखिए हम लिखेंगे कि कह रहा है कि ए से बी का जो रिश्ता है, ए से कह रहा है डिफरेंट बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी लेस देन 3 मीटर। कह रहा है इन दोनों का बीच का जो हाइट है रिश्ता लड़का का हाइट क्या है, जो 3 मीटर से क्या है, कह रहा है कि 3 मीटर से कम है, हाइट जो क्या है 3 मीटर का कम है। तो जरा इसको ऐसे समझिए कि आप अभी जो आप पढ़ रहे हैं सो कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मान लीजिए यहाँ एक बार आप देखिए कि मान लीजिए A4 जो अमन है उसका हाइट 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो हाइट कितना होगा, तो हाइट जो होगा, अच्छा हाइट जो होगा तो उसका मान लीजिए कि 5 फीट हो, है ना, मान लीजिए इसका होगा 5 फीट, ठीक है। बी का यानी विकास का हाइट मान लीजिए 6 फीट होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो, ठीक है। और सी का हाइट मान लीजिए कि हाइट इसका बहुत ज्यादा होगा तो कितना होगा, 7 फीट होगा, और क्या हो गया मान लेते हैं, क्योंकि सारा तो एक ही क्लास में पढ़ा था। ऐसा नहीं ना होगा कि किसी का हाइट हो जाएगा 1 फीट और किसी का हाइट हो जाएगा 12 फीट, क्योंकि सारा लड़का कौन क्लास का है, 11th क्लास का है। जितना सारा लड़का है कौन क्लास का, 11th। 11th क्लास में आपके साथी का जो हाइट होगा तो लगभग क्या होगा, लगभग सबका हाइट बराबर होगा। ऐसा नहीं ना कोई पहला क्लास का लड़का है, कोई 12th क्लास का लड़का है, तब ना उसका हाइट के बीच में बहुत सारा फासला होगा या बहुत सारा डिफरेंट होगा।
लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, तो सिंपली इसको कहा जाए तो इसके हाइट में लगभग ज्यादा से ज्यादा कोई लड़का ऐसा हो कि आपसे 1 फीट बड़ा हो या काफी 1 फीट छोटा हो। अब बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो मान लीजिए कि कोई 5 हुआ तो कोई 7 हुआ, इससे ज्यादा आपको डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा, इतना ही होगा। अच्छा ठीक है, ये 3 मीटर की बात कर रहा है, 3 मीटर, तो 3 मीटर यानी लगभग 3 मीटर यानी कितना हुआ, 3 दिया 9, लगभग 9 फीट की बात कर रहा है। कितना डिफरेंट, ये जो देख रहे हैं 3 मीटर यानी ये 9 फीट की बात कर रहा है, 9 फीट डिफरेंट की बात कर रहा है। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि इसको आप देखेंगे कि ए बी का जो डिफरेंट है उसे कितना है, 9 फीट है। ये कहना ही चाह रहा है कि ए और बी का जो डिफरेंट है यानी ये इसके और इसके जो डिफरेंट है, एक तरह से ये कहना चाह रहा है यहां से यहां का जो डिफरेंट है कौन कितना फीट का है, 9 फीट। तो जरा गौर करिए कि आपके क्लास में कोई ऐसा लड़का है 11th क्लास में कि आपके क्लास में कोई भी ऐसा लड़का जो जिसको आप उठा के देखिए और आप देखिए, क्या कोई ऐसा लड़का आपको मिलेगा आपके क्लास में जो 9 फीट का अंतर दिखेगा? 9 फीट का अंतर तो आप बोलेंगे एकदम नहीं, इसमें हो ही नहीं सकता। यानी इसमें जितना सारा लड़का होगा इसमें किसी का ऐसा नहीं होगा। अच्छा कह रहा है हाइट ऑफ द बी लेस देन 9 मीटर, नहीं लेस देन 3 मीटर, हाँ ठीक है, इसमें सारा आ जाएगा। ठीक है, लेस देन ही होगा, ये लेस देन कह रहा, ठीक है, यानी जितना सारा का हाइट होगा वो लेस देन 9 फीट से होगा। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, यानी इस बात का ये मतलब हुआ कि इसको आप ए का मान लीजिए हाइट 5 फीट है, बी का हाइट मान लीजिए 6 है, सी का हाइट 7 फीट है। अब देखिए इसमें हम लोग कौन सा एलिमेंट लेंगे, रिलेशन देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है ये कि ए से बी में ऐसा रिलेशन है कि ए मान लीजिए ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, है ना। कह रहा है हाइट ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब ये हुआ कि 9 फीट से कम का कह रहा है, 9 फीट से कम का कह रहा है डिफरेंट, ये 9 फीट से कम का डिफरेंट कह रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा एलिमेंट आएगा, देखिए ए और ए आया, आपको अपने से अपने हाइट करना है, तो अपने ए 5 फीट का है तो ए रहेगा ही रहेगा, दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 5 से 5 0 हो गया, तो ये एलिमेंट आ ही जाएगा। अब देखिए ए के बी के बीच में हम लोग देखेंगे ए से बी, तो देखिए ए का हाइट है 5 मान लेते हैं, बी का हाइट है 6, तो ए बी एक हुआ यानी 9 फीट से कम है, तो बिल्कुल है, इसमें आप ए बी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ए सी, ए का देखिए 5 है, सी का देखिए कितना है 7, 2 का अंतर हुआ, लेकिन यहाँ 9 फीट चाहिए, ये भी बात सही है, ए भी इसके अंदर आ जाएगा, ए सी भी आ जाएगा। फिर देखिए बी ए भी आ गया यानी विकास भी आ जाएगा और विकास भी आ जाएगा और अमन भी आ जाएगा। देखिए विकास और अमन का हाइट का अंतर कितना है, 1 फीट का है, तो ये भी उससे कम है, तो ये भी आ जाएगा, इसमें बी ए भी आ जाएगा। देखिए विकास अपने से तो अपने का हाइट एक रंग होगा, इसमें बीबी भी आ जाएगा। फिर देखिए विकास संदन भी होगा, क्योंकि देखिए ना सबका जो हाइट है आपके क्लास में क्या है 9 फीट का डिफरेंस से कम है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ जितना सारा लड़का आपके क्लास में है, यानी अगर इस सवाल पर्टिकुलर सवाल में हम लोग देखें तो अमन के बीच, विकास के बीच और चंदन के बीच का जो हाइट का डिफरेंट होगा, ये एकदम श्योर 100% श्योर है कि सबका हाइट 9 फीट से 9, दोनों का जो डिफरेंट होगा वो 9 फीट से कम होगा ही होगा। यानी बीसी भी हो गया, सीए भी आ जाएगा, सीबी भी आ जाएगा और सीसी भी आ जाएगा। यानी टोटल इसमें ए क्रॉस बी में जितना सारा है यानी 9 का 9 जो पेयर है 9 का 9 पेयर आ जाएगा, टोटल पेयर आ जाएगा, यानी ए क्रॉस बी पूरा आ गया। ठीक है, यानी ये जो रिलेशन में आ गया सो क्या आ गया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए पूरा आ गया, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। आप पढ़े होंगे, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। देख रहे हो, ये जो रिलेशन होगा ऐसा रिलेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि ए क्रॉस ए का जितना सारा एलिमेंट है सारा रिश्ते में आ गया है। ठीक है, तो यही इसका ये एक्सप्लेनेशन था, ये इसको समझने वाली बात थी कि इसमें समझना था। पहला पार्ट कह रहा था कि ए बी में रिश्ता बताने के लिए जो आपकी सिस्टर है या सिस्टर है, तो इसमें लड़की था ही नहीं तो सिस्टर का कोई बात नहीं है। दूसरा इसमें सवाल था, कह रहा था कि आप ही क्लास का जो लड़का होगा उसका हाइट का जो अंतर होना चाहिए 9 फीट से कम का होना चाहिए, तो श्योर है हाइट का अंतर 9 फीट से कम होगा ही होगा, ये बिल्कुल सही बात है। और उसमें कैसा, तो आप अपना 11th क्लास के किसी भी लड़के को, 2 लड़का को लाइए और उसको एक साथ करिए और देखिए उसका हाइट का अंतर आपको हमेशा 3 मीटर यानी लगभग 9.3 होता है, इससे कम होगा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। यानी इसमें जितना सारा लड़का होगा सारा लड़का आ जाएगा, तो जब सारा लड़का आ गया इसी रिश्ते को हम लोग बोलते हैं कौन रिश्ता, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बारे में आप जानते हैं, तो ये हुआ इसका ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए इसका एक और सवाल हम लोग देखते हैं। इसका देखिए अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल भी इसका मजेदार सवाल है। देखिए क्या सवाल कहता है इसका, अगला सवाल देखिए।
अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 2 भी मजेदार सवाल है। इसका एक ओवरव्यू आपको हम दिखाते हैं, कितना इजी सवाल है, और इसके बाद इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, टी बी द सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन आर। ठीक है, सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल। आप जानते हैं ट्रायंगल जो होता है कितने होता है, देखिए साइड के हिसाब से ट्रायंगल होता है। साइड यानी आप इसको कह सकते हैं भुजा के हिसाब से। तो 3 ट्रायंगल होते हैं, आप जानते ही होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु, जिसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, आप जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल। एक होता है समद्विबाहु, जानते होंगे समद्विबाहु। ठीक है, जिसका 2 साइड बराबर होता है, 3 साइड बराबर नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और एक और होता है विषमबाहु, जानते ही होंगे आप, विषमबाहु जिसका कोई साइड बराबर नहीं होता है। तो 3 ट्रायंगल ये हुआ। और अगर हम लोग एंगल कोण के हिसाब से लेंगे, कोण के हिसाब से, तो कोण के हिसाब से वही भी होता है। एक होता है देखते होंगे, एक होता है समकोण, फिर एक होता है एक होता है समकोण, जिसकी क्या होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री, देख रहे हैं। ठीक है, एक होता है इसका न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण। बेसिकली इतना ही बारे में देख रहे हैं। यानी आप देखेंगे तो सिर्फ 9 ट्रायंगल की बात है। 9 ट्रायंगल इसी प्लेन में बना हुआ है। ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, प्लेन है। बोर्ड को क्या देख रहे हैं आप, प्लेन। समझ गए, ये जो सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल की चर्चा कर रहा है, सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल यानी आप 9 ट्रायंगल की चर्चा कर रहा है। 9 ट्रायंगल, ये बात हम समझे। आप आगे देखिए, इन ए प्लेन। ठीक है, तो बोर्ड एक प्लेन है, तो इस पर 9 ट्रायंगल बना दिया। अब देखिए कह रहा है रिलेशन इन टी, कह रहा है गिवन बाय T1 एंड T2 आर कॉन्ग्रुएंट। यानी ई जो है सो कॉन्ग्रुएंट है। तो आप पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है समरूप, जिसकी मतलब 2 ट्रायंगल एक जैसा हो। कह रहा है एक जैसा हो, तो कह रहा है एक जैसा, तो दिखाने के लिए कह रहा है इक्विवेलेंट रिलेशन। अब देखिए एक जैसा, देखिए इस बात को समझिए आप, एक जैसे की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, एक जैसा। ठीक है, 2 ट्रायंगल, आप जानते ही हैं कि अच्छा मान लीजिए कि एक जैसा मतलब क्या, ऐसा रिश्ता हो, एक का रिश्ता ए से हो, 2 का रिश्ता 2 से हो, 3 का रिश्ता 3 से हो। अब देखिए एक जैसा है, देखिए एक के साथ एक जैसा, एक जैसा है, ये एक जैसा है और ये एक जैसा है ना, एक जैसा है ना। ठीक, अब देखिए एक जैसा है, वही कहा है कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, 2 जो है कोई ट्रायंगल जो है सो क्या एक जैसा होना चाहिए। मतलब कहा है एक जैसा, यानी ये अगर मान लीजिए T1 है और ये मान लीजिए T2 है, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी होना चाहिए 5, ये भी होना चाहिए 5, ये भी, मतलब एक जैसा। यानी आप सेम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिलेशन कुछ इस तरह का है। ये कहना चाह रहा है एक जैसा, तो एक जैसा ऐसा ही ना होगा जी। देखिए एक जैसा एक जैसा एक जैसा। तो आप जानते हैं ये जो डबलेट होता है, डबलेट वो रिफ्लेक्सिव भी होता है ना, रिफ्लेक्सिव होता है, ये आप जानते हैं, पिछले वीडियो में देख लिया होंगे। ये जो डबलेट होता है सो क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है, अभी भी जानते हैं। तो कहेगा हाँ ये सिमेट्रिक होता है। और डबलेट जो होता है सो क्या होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ये भी आप जानते होंगे। तो तब आप कहेंगे हाँ ये होता है। तो जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये तीनों जब हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया बात खत्म, ये इसका हो गया ओवरव्यू। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि जब ये कह रहा है कि 2 ट्रायंगल एक जैसा है, तो एक जैसा का मतलब क्या, डबलेट, डबलेट ही नहीं एक जैसा होगा। तो डबलेट मतलब कोई भी मान ले जाए, या आपको ऐसे भी आप मान सकते हैं इसको, मान लीजिए कि आप मान लीजिए ए, मान लीजिए बी और फिर मान लीजिए सी। तो देखिए एक जैसा है। तो जब भी अगर दो कोई एक जैसा हो तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। और ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस। तो सवाल समाप्त, यही प्रूफ है। लेकिन और इसको हम लोग आगे तो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। देखिए कैसे देख सकते हैं, आइए दिखाते हैं। इस बात को देखिए कैसे कैसे उसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका देखिए, इसके सोल्यूशन के बारे में आइए हम एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, कोई ट्रायंगल है, एक बार हम लोग मान लेते हैं क्या है। देखिए एक बार ये मान लेते हैं T1 ट्रायंगल है, ये T2 है और ये T3। तीन ट्रायंगल के बारे में चर्चा हो रही है, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो देखिए T1 से इस तरह का है, ऐसा है, यानी ये भी मान लीजिए 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है। ठीक है, क्योंकि दोनों समांतर कह रहा है। ठीक है, ये जो T2 है इसको भी आप मान लीजिए, ये भी है 2, ये भी है 2, ये भी 2, क्योंकि ये दोनों देखिए T1 दोनों समांतर है। इसके बारे में इसको हम लोग मान लेते हैं राइट एंगल, मान लीजिए आप राइट एंगल मान लीजिए, इसकी कहानी अलग हो। ये दोनों की में चर्चा हमको सवाल में करना है। देख रहे हैं T1 और T2 की चर्चा कर रहा है। ठीक है, और ये जो होगा, ठीक है एक बार देखें,
तो ई कोई तो मान लीजिए बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर टी, इसके अंदर देख लीजिए कोई टी ऐसा कह रहा है टी द सेट है, इसके अंदर एलिमेंट हो गया अपना T1 T2, ये अपना हो गया T3। देख लीजिए T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया। ये रिलेशन है, तो रिलेशन का मतलब फिर वही बात हो जाएगा, क्या है रिलेशन, देखिए R इन T में है, इस बात का कहने का ये मतलब हो गया R जो होगा सो T से कहां तक, T से कहां तक होगा, T तक। इस बात के कहने का ये मतलब हो गया, क्या मतलब हुआ देखिए एक बार आपको दिखाते हैं। ये ऐसा होगा कुछ, ये ऐसा, ये होगा T से लेके T तक, ये हुआ R, यानी T का जो देखिए कौन कौन एलिमेंट कौन कौन है, तो T1 में देखिए यहाँ होगा T1, फिर T2, फिर T3। उसी तरह यहाँ भी T1 T2 फिर T3। इसको आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं A और इसको हम लोग बोलते हैं B, ये बात आप जानते हैं। देखिए तो आप देखेंगे कि एक टी इतना हुआ, यानी ये कह रहा है क्या निकालने के लिए, टी क्रॉस टी निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें जब भी इसके साथ इसको साथ दोनों हम लोग बना करेंगे, देखिए तो टी के साथ जानते हैं टी क्रॉस टी निकालेंगे, तो टी के साथ इसका होगा, फिर टी के साथ इसका होगा, फिर टी के साथ इसका होगा, फिर उसी तरह T2 के साथ इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, जानते हैं यार। फिर T3 के बाद T1 का भी होगा, T2 का भी होगा, T3 का भी होगा, टोटल 9 रिलेशन होगा। कैसे कितना होगा देखिए एक बार, पहले तो T1 के साथ T1 हो जाएगा, फिर देखिए T1 के साथ T2 हो जाएगा, फिर देखिए T1 के साथ T3 हो जाएगा। देखिए T1 के साथ T1 लिए, T2 लिए, T3 लिए, ठीक है। फिर उसे देखिए, अब देखिए T2 के साथ पहले T1, फिर T2, फिर T3, T1 ये हो गया। देखिए T2 के साथ तीनों आ गया, फिर देखिए T3 के साथ T1, T2, इतना रिलेशन आएगा, ठीक है। थोड़ा कुछ बातें हमको मिटाना है, हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। इसको देखिए ये रिलेशन, आप ये बात आप समझ गए होंगे, तो देखिए थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। यानी ये इस इतना रिलेशन आएगा, इतना ये जो आप देख रहे हैं इतना सारा रिलेशन आएगा, इतना सारा। अच्छा आप देखिए रिलेशन, देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि T1 से T1 का रिलेशन ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यानी सिर्फ T और T1 इस ये दोनों कह रहा है कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये जितना है T1 सबका तीनों भुजा की लंबाई 2-2 है, तो T2 का भी तीनों भुजा की लंबाई कितनी है, 2-2 है। अब देखिए तो दोनों को हम लोग लेना होगा। देखिए रिलेशन देखिए कैसे ले सकते हैं, ये देखिए R, ठीक है। अच्छा एक और बात देखिए कि ये जो T1 जो हम लोग लेंगे, T1 ये त्रिभुज, देखिए अगर हम लोग त्रिभुज ये देखिए T1 लिए, ये देखिए ये मान लेते हैं अपना T1 है 2 2 2, तो देखिए। अच्छा फिर हम लोग मान लेंगे T1, फिर क्या आ जाएगा 2 2 2, बताइए तो T1 और T1 दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। देखिए एक बार आपस में कॉन्ग्रुएंट, कोई भी कह रहा है दो कॉन्ग्रुएंट लेने के लिए, तो बताइए आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। तब कहेंगे हाँ ये मतलब ये ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एक रिश्ता जो अपना आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट के बारे में कह रहा है चर्चा होने के लिए T1 से T1, तो एक रिश्ता जो अपना हो जाएगा सो T1 से लेकर कहां तक हो जाएगा T1, और देखिएगा ये T1 से T1 हो गया। मतलब हर त्रिभुज खुद का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, नहीं होने की कोई बात नहीं है। अब क्योंकि देखिए ये जब 2 है तो सब ये हो जाए। अच्छा उसी तरह अगर ऐसा देखते हैं हम लोग, तो T2 भी देखिए कितना है, देखिए 2 है 2 है 2 है 2 है। अच्छा फिर हम लोग यहाँ देंगे T2, देखिए एक बार ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी खुद भी T2 किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, T2 के साथ खुद भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। आप इसको इसमें ऐसा भी लिखेंगे T2 से T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा एक बार बताइए क्या T3 नहीं होगा, T3 भी समकोण है, तो मान लीजिए T3 कोई भी ऐसा हो, मान लीजिए राइट, मान लीजिए ये होता है 4, ये होता है 2 1, T3 जो इधर आएगा ये भी इसी तरह का होगा, क्या ये हो जाएगा 2 4 1, तो T3 खुद के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, तो T3 के साथ T3 भी आ जाएगा। यानी ये इस रिश्ता में आएगा। कॉन्ग्रुएंट के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। T1 जो है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ये तीनों रिश्ता आ जाएगा, क्योंकि हर ट्रायंगल खुद के साथ क्या होता है, समरूप होता है, एक ट्रायंगल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये भी तीनों आ जाएगा। अच्छा अब देखिए अब T1 के साथ कौन चलेगा, T2, क्योंकि सब इसका भुजा बराबर है, अब जो आएगा तो इसका सारा भुजा एक बार क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा।
ठीक है। तो देखिए कि ये इतना सारा रिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा इसमें और देखिए क्या हो सकता है, ये तो आप देख लीजिए। अच्छा आप देखिए T1 कॉन्करेंट T2 का है, इसमें ये भी आ जाएगा क्या कि T1 जो है सो T2 के साथ जाएगा। अच्छा T1 अगर T2 का कॉन्करेंट है तो T2 भी किसका होगा, T1 का होगा, ऑब्वियसली है। आप इसको बोलेंगे कि T2 भी किसका होगा, T1 का होगा। ये इतना रिलेशन जो इसमें आएगा। अब इसको हम सबको एक बार हम मिटाते हैं, एक बार इसको देखिएगा और से इसको अब एक बार हम मिटाते हैं इस बार सारे बात को। अब इसको समझिए, ये इतना सारा बात, इतनी सारी कहानी है। इस माने ये जो रिलेशन होगा सो इस तरह का होगा, कुछ कैसा होगा। ये जो रिलेशन आएगा, ये जो कह रहा है इस बात का ये मतलब है कि इसमें आर में क्या आएगा, हर जो T1 है मतलब हर ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी T1 हो गया, ये T2 के साथ आ जाएगा, फिर T3 पे आ जाएगा। और T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है, T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है, इस मतलब ये है कि T2 भी T1 का कॉन्ग्रुएंट होगा। ये इतना सा इसमें रिलेशन आएगा। अब देखिए ये रिलेशन हो गया। चलिए आइए अब क्या, चलिए आइए अब चलिए आइए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको तीन को चीज दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, फिर दिखाना पड़ेगा सिमेट्रिक और फिर दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव। तो चलिए पहले हम लोग दिखाते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में जानते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए यानी खुद खुद का हो, खुद का हो। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए खुद का हो मतलब सबसे रिफ्लेक्सिव क्या कहा था कि पहले आप अपना काम निपटाइए फिर आप दूसरे के मोहल्ला में जाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, टी का जो टोटल एलिमेंट था उसमें क्या था, T1 था, T2 था, T3 था, देखे थे, यानी सेट होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग किसमें चेक करते हैं, सेट में चेक करते हैं। तब देखिए T1 के साथ, देखिए यहाँ से देखिए क्या होना था, देखिए T1 के साथ T1 जाना चाहिए था, ये रिलेशन में है, देखिए रिलेशन में है। फिर देखिए T2 था, देखिए T2 के साथ T2 होना चाहिए था, ये भी रिलेशन में है, तो कहिएगा हाँ ये भी रिलेशन में है। फिर देखिए T3 के साथ T3 का था, ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में, यानी तीनों देखिए रिलेशन। देखिए T1 के साथ, देखिए T1 के साथ है, T2 के साथ है, एक्स्ट्रा हो हमको सिलेंडर नहीं है। रिफ्लेक्सिव से इतना कहता है पहले सारा काम अपना कर लिया, यानी ये सारा काम अपना कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हेंस क्या कि R इज रिफ्लेक्सिव, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। देखिए चलिए फिर किसमें चले जाइए, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या है, यानी ए कॉमा बी अगर बिलोंग करेगा आर में, क्या इंप्लाइज बी कॉमा ए भी किसमें करना चाहिए, आर में, यानी ये उल्टा पुल्टा होता है, पति पत्नी का रिलेशन है। अब देखिए ए कॉमा बी, यहां से हम लोग देखेंगे कि यहां से हम देखेंगे कि T1 देखिए पर यहां से कि T1 यहां देखिए ये वाला जो हम लेते थे ए कॉमा बी, यानी इसका मतलब ये होगा कि देखिए T1 और T2 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। देखिए T1 T2 यहां देखिए T1 T2 किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में। इसके हिसाब से इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि T2 और T1 में किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में। देखिए T1 T2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो T2 T1 में बिलोंग कर रहा है आर में, यानी उल्टा पुल्टा हो रहा है। देखिए T1 T2 बिलोंग किया आर में, तो T2 T1 में किसे बिलोंग कर रहा है, आर में, यानी इस हिसाब से देखिए ई भी जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद देखिए हेंस क्या है, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो रहा है। अब चलिए ट्रांजिटिव में, देखिए देखिए फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखिए क्या कहता है, यहाँ से ट्रांजिटिव कह रहा है, कहता है कि ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यानी ए कॉमा बी अगर आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। इस बात का ये मतलब होगा ना, अगर हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देखिए T1 कॉमा T2 आर में है, देखिए ई बी मतलब इसका दूसरा और इसका पहला समान होना चाहिए, आप जानते हैं आर में है। देखिए एंड फिर देखिए T2 कॉमा T1 देखिए आर में है, देखिए यहाँ T2 समान है। देखिए तो क्या होता है कि आप जानते हैं कि ई बी कैंसिल होता है, यहाँ AC होता है, AC हो गया। देखिए इसी तरह ये हो जाएगा कैंसिल, होता नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा है। इसका फाइनली क्या कहना चाहिए, फाइनली कहना चाह रहा है कि
T1 और T1, यहाँ देखिए ये इधर बचा T1, इधर बचा T1, किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो आप देखिए T1 यहाँ R में है, R में है, अब देख रहे हैं। आप यहाँ बोल सकते हैं क्या, हेंस R इज ट्रांजिटिव। तो देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए 1, इक्वेशन 2 मानिए, इक्वेशन 3 मानिए, तो देख रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब लिखिए फाइनली 10 क्या है, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इतना इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसका इतना चौड़ा लंबा एक्सप्रेशन था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग इसको और भी जो 3 सवाल बताया है उसका पूरा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये एक्सप्लेनेशन बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि ये सवाल यही नहीं समाप्त हो जा रहा है। आप इसको एनसीईआरटी हर सवाल को एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिया है, इसको आप डीप में देखिएगा तो आपका विजुअलाइजेशन, आपका मैथ को बनाने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, और फिर आपको सवाल, बहुत सारा सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।